तो बाबा बागेश्वर धाम सरकार जो अपनी कथाओं, दिव्य दरबार और सनातन पर प्रवचन की वजह से चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर धाम सरकार बनने से पहले भी धीरेंद्र शास्त्री की एक यात्रा है जिसमें गरीबी और संघर्ष की कहानी है। साथ ही संसाधनों की कमी में शुरू हुई कथा भी। भक्तों की समस्याओं का समाधान करने का दावा करने वाले धीरेंद्र की खुद की जिंदगी भी किसी चमत्कार से कम नहीं है, जो अब अपने देसी अंदाज में विदेशों तक डंका बजा रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट, बाबा धीरेंद्र शास्त्री का कथालोक। धीरेंद्र शास्त्री या फिर बाबा बागेश्वर धाम सरकार। आज भले सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम पर सिर्फ इस चेहरे की चर्चा हो, लेकिन इस शोर से पहले धीरेंद्र शास्त्री ने गुमनामी और गरीबी की लंबी यात्रा को पार किया। धार्मिक चैनलों पर धीरेंद्र शास्त्री की कथाओं को दिखाने की होड़ है, लेकिन एक वक्त वो भी था जब धीरेंद्र शास्त्री को टीवी देखने के लिए पड़ोसियों के दरवाजे पर जाना पड़ता था। पहले तो टीवी प्रायः कम होती थी, सब देखने जाते थे, तो हम भी जाते थे रोज टीवी देखने। हम भी सबके बीच में जाकर बैठते थे। नया नया शौक, बचपना तो था ही। एक बार उन महोदय को पता नहीं, हमारा समय चक्र खराब था, इसलिए हो सकता है, उन महोदय ने किसी बात पर रुष्ट होकर के हमसे तो डायरेक्ट नहीं कहा, और बगल में बैठी अपनी मां से कहा कि ये रोज रोज आ जाते हैं देखने के लिए, बंद करो टीवी। और टीवी उन्होंने बंद कर दी। हम खड़े भये। बचपन से ही भावनाएं हनुमान जी के प्रति खूब दृढ़ थी, तो याद आ गई हमें वो बात कि बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। हमने उनको कुछ बोला नहीं, हमने ये भी नहीं कहा कि हम चले जा रहे, ये भी नहीं बोला कि हमारे कारण आपने टीवी क्यों बंद कर दी, हमने ये भी नहीं बोला कि हम आज से नहीं आएंगे, बहुत हो गया, नहीं। मुस्कुरा कर, अच्छा जी, सीताराम। अपने इन्हीं निजी अनुभवों के किस्सों को धीरेंद्र शास्त्री कथाओं के बीच में सुनाते रहते हैं। पहले भक्तों की आंखों को नम कर देते हैं और फिर अपनी उपलब्धियों का छौंका लगाकर जोश भर देते हैं। मान होकर के हमने प्रण लिया कि अब अपनी जिंदगी में हम टीवी तब देखेंगे जब अपने बाप की होगी, नहीं तो लौट कर देखेंगे बस। फिर क्या श्रीमान, आप सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे, विदिन हमने 1.5 वर्ष में, आज भी हमें याद है, 3800 रुपए की मैक्स टीवी खरीदी, ब्लैक एंड व्हाइट। 3800 रुपए की मैक्स टीवी, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट खरीदी, ला करके घर पर रखी, चालू की। अब इसमें तुम ये मत मानना कि बचपन से ही हम शक्तियां चलाते रहे, नहीं, किस्मत से उनकी टीवी जल गई, हमारी नहीं। वो भी आए, वो जब आए तो बोले महाराज जी अपनी तो थी टीवी, आप पैसा क्यों खर्च कराए? हमने कहा धन्यवाद। वो बोला हम समझे नहीं, हमने कहा थैंक यू। वो बोला हम समझे नहीं, हमने कहा बूंदी खाओ। वो बोला हम समझे नहीं, हमने कहा ये तुम्हारी ही कृपा है, वरना ये हम ले नहीं पाते प्यारे। ही भावनाएं हनुमान जी के प्रति खूब दृढ़ थी। जिन बागेश्वर धाम सरकार के दर पर आज पैर रखने की जगह नहीं होती है, वही धीरेंद्र शास्त्री कभी एक छोटी सी झोपड़ी में अपने घर वालों के साथ रहते थे। जिन बागेश्वर धाम सरकार का पंडाल आज रोशनी में गुलजार रहता है, उनके घर को एक अदद बल्ब भी नसीब नहीं था। हम अपने गांव में भीख मांगते थे, 8 साल तक हमने भीख मांगी। और एक बार की घटना बहुत झंझोर थी, चूंकि पर वो रह नहीं पाते हम उसे कहे बिना। बचपन में हमारी अवस्था जब 9 साल की थी तो हमें वृंदावन जाना था पढ़ने के लिए। हमारे पिताजी कुछ करते नहीं थे, गांव के हम ब्राह्मण थे, तो भीख मांग करके हम अपना जीवन चलाते थे पूरे परिवार का। और वृंदावन जाने के लिए हमारे पास उस वक्त 1000 रुपए किराया ना रहे। लोग उस वक्त निमंत्रण कार्ड भी नहीं देते थे, क्योंकि ये आएगा तो फटे कपड़े पहनकर आएगा तो हमारी शोभा खराब हो जाएगी। श्रीमान 2000 रुपया किराया नहीं मिला था हमें वृंदावन जाने के लिए।
क्योंकि लोग इसलिए नहीं देते थे क्योंकि ये चुका नहीं पाएंगे। जिन धीरेंद्र शास्त्री के चौखट पर आज लोग अपनी समस्याओं का समाधान खोजने पहुंचते हैं, वो खुद कभी संसाधनों के अभाव में थे। फर्श से अर्श तक का सफर धीरेंद्र शास्त्री ने कैसे पार किया, वो अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं है। चले आ बागेश्वर बालाजी के दरबार में जो मैंने ठटरी न पार दी। धीरेंद्र शास्त्री के प्रवचन और दिव्य दरबार में भक्तों का अंबार सिर्फ भारत ही नहीं, विदेश की धरती पर भी खूब लगता है। लेकिन 7 समंदर पार जाकर भी धीरेंद्र शास्त्री अपना देसी अंदाज नहीं छोड़ते हैं और फिर भारत लौटकर वहां के अनुभवों की किस्सा गोई भी करते हैं। प्लीज कम हियर गुरु। ओके, नो प्रॉब्लम माय डियर, आई एम रेडी 24/7 आवर्स। हम अंग्रेजी अभी सीख रहे नई, क्योंकि जाना है तो वहां दिक्कत होगी। अगर हमने मंगाया पानी तो आफत हो गई, उन्होंने कहा यस यस नो नो नो, आफत बीत जाए। तो हम सीख रहे अभी, प्लीज कम वाटर मी। तो ऐसी अंग्रेजी ऊट पटांग चला रही हमारी रोज रात के। आधा घंटा एक टीचर अलग हो हमें, उससे कहा उतराज, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज बागेश्वर धाम सरकार। और साथ ही धीरेंद्र शास्त्री खुद की कमजोर अंग्रेजी का मजाक उड़ाने से भी नहीं चूकते। हमारा तो ठिकाना ही नहीं कब सी लग जाए कब ही लग जाए। अंग्रेजी को स्वयं सेट करना पड़ता है कि सी लगूं या ही। हमारी तो ऊंची वाले लेवल की है, पड़ी है ही नहीं है। वहां पर अंग्रेज हमसे बोले कि आप अंग्रेजी सीखिए, कुछ लोग हमसे बोले आप अंग्रेजी सीखिए। हमने कहा तुम हिंदी सीखो, हम सीखना थोड़ी आए। हम अगर अंग्रेजी सीख गए तो तुम्हारे रास्ते में ना ढल गए, तुम सीखो ठटरी के बरे हरो। धीरेंद्र शास्त्री का यही अंदाज उनके भक्तों को और करीब लाता है और इसका प्रमाण उनकी कथाओं में जुटने वाली भीड़ भी बयान करती है। बार बार थैंक यू। बोलो बागेश्वर बालाजी महाराज की। आज भी ईश्वर है और आज भी सनातन में ताकत है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री सिर्फ अपनी कथाओं और दिव्य दरबार के लिए चर्चाओं में नहीं रहते। आजकल 2 दिना से तो हम खूब वायरल हो रहे भैया। अरे का करना भैया, हमारे जलवा हो गए भैया। बल्कि सनातन का झंडा भी उतनी ही मजबूती से गाड़ते हैं। सनातन को ना तो कोई मिटा सकता है न कोई झुका सकता है। और जब कोई धीरेंद्र शास्त्री के दिव्य दरबार वाले उपायों पर सवाल उठाता है तो बाबा इसे सनातन पर हमला बताने से भी नहीं चूकते। आज रायपुर में इतिहास लिख गया। इतिहास में कभी किताब उठाई जाएगी तो एक बात कही जाएगी कि भारत के इतिहास में एक ऐसा दरबार लगा था कि जब पूरे देश की मीडिया जहां बैठी थी और उनके मुंह पर तमाचा मार दिया था। गद्दी पर विराजमान बाबा बागेश्वर धाम सरकार और मंच पर माइक थाम कर खड़े हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, ये तस्वीर धीरेंद्र शास्त्री की लोकप्रियता बताने के लिए काफी है कि न सिर्फ आम आदमी बल्कि वीवीआईपी भी बाबा के सामने नतमस्तक हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, आपकी लीला अपरंपार है। बिना देखे बिना समझे आप कष्टों को समझ रहे हो। हम घर में रह के घर को ही नहीं समझ पाए तो कहां से आपको। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के कई नेता धीरेंद्र शास्त्री के भक्त हैं। बीजेपी सांसद तो धीरेंद्र शास्त्री की कई कथाओं में हाजिरी लगा चुके हैं और कई बार तो बाबा के सामने भजनों की प्रस्तुति भी दे चुके हैं। ऐसा नहीं है कि धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में सिर्फ बीजेपी नेताओं का तांता लगता है। बागेश्वर धाम सरकार के भक्तों की लिस्ट में कई कांग्रेस नेताओं का नाम भी है। ये छतरपुर से कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी हैं, जिन्हें धीरेंद्र शास्त्री का शिष्य बताया जाता है। बागेश्वर धाम सरकार की, हनुमान जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज की। क्या मजबूरी
मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।